अच्छा, एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी, जैसे स्कूल्स में हम लोग रहते हैं, या तो आप पढ़ाई में मेहनत कर लो, तो आपको शायद इवेंचुअली लाइफ में कुछ चीज़ें ईज़ी मिल जाएँगी, या आप जॉब्स में उतना अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे, आपको जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ उतनी अच्छी मिल जाएँगी। अगर आप वहाँ मेहनत नहीं करोगे, तो आपको मार्केट में तो मेहनत करनी ही है। पर भाई मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की हाँ। कहानी है। आप आज सोचो बहुत हमारे समाज में एक अलग तरीके से पढ़ाया गया, गलत कुछ भी नहीं होता इस हुँ, हुँ। पर्सपेक्टिव होते हैं सबके अपने भिन्न-विभिन्न। तो उसमें क्या होता है कि आप बोलो कि 12वीं पढ़ लो, बीकॉम कर लो, फिर ज़िंदगी आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी क्या जो अभी टिम कुक सीईओ एप्पल की, क्या वो आसान ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी आसान ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या आपकी ज़िंदगी आसान है? हर व्यक्ति विशेष के कोई न कोई प्रॉब्लम चलती रहती है और वो कहीं न कहीं की लड़ाई लड़ ही रहा था। कोई बीमारी की लड़ाई लड़ रहा है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहा है, किसी का विज़न क्लियर नहीं हो रहा है, किसी के घर में लड़ाइयाँ चल रही है, किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास जॉब नहीं, किसी के पास जॉब है तो सेल्स नहीं है, सेल्स है तो फाइनेंस मतलब समझ रहे हैं? कुछ न कुछ कहीं मिसिंग न है। कहीं कुछ ना कुछ तो और लगा जो ही होता है। अहम हाँ, मानव जीवन काम कैसे करता है कि आपके पास जो है उसकी कृतज्ञता आप रखते नहीं हो और आगे की आपके लालसा पास जो है। नहीं है उसके लिए आप दौड़ते हो और गलत भी नहीं है। पर उसके लिए टेंशन भी ज़रूरी है। टेंशन और जब तक आपको डिप्रेशन नहीं आएगा आप बेहतर नहीं बनोगे। अच्छा, लोग इस चीज़ में कहीं डिफर नहीं कर पाते ना कि हमारा टेंशन किस सीमा तक लेनी है। आई वाज़ इन वन ऑफ द कॉलेज रिसेंटली एट हुँ। सिम्बायोसिस वहाँ हाँ। पे देश के जितने 25 टॉप कॉलेजेस हैं उन्होंने एमबीए चालक के फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए। हुँ, आईआईएम अहमदाबाद था, एक्सेलर आई थे, काफ़ी कॉलेजेस थे। हुँ, तो वहाँ पे मैं था, तो मैंने बहुत अच्छी स्पीच दी वहाँ पे। मैंने कहा बी डिप्रेस्ड, हुँ। बी डाउन, बी डिसअपॉइंटेड, बी डिसहार्टेंड। ये होगा तो ही आप अपने आप से कहीं मिलोगे। न कहीं ये डिज़ायर की तरफ लेके जाता है ना आप आपको। अपने आप से कब मिलते हो? हाँ, जब आप तब डिप्रेस्ड आप होते हाँ, हो। जब आप खुशी होती है तो आप 5 मिनट, "ए मैं पास हो गया, ए मैं आईफ़ोन लिया।" ये आप जब चिल्लाता कब हो? जब बिल्कुल, आपके पास कुछ बिल्कुल, आता है। बिल्कुल। और फिर आप जब बुरा समय आता है तब आप अकेले में आते हो तो आप क्या बोलते हो समाज में मेरे साथ कोई आया नहीं। समाज का विकास जो हुआ है, हाँ, जो समाज की एक तरीके से जो इवोल्यूशन हुआ है वो ऐसे ही हुआ है कि आपका बुरा समय में आपको एकांत में भगवान रखता है, नेचर रखता है, ताकि आप अपने आप से मिलो क्योंकि ये लड़ाई आपकी खुद से है। मेडिटेशन करने के लिए क्यों इतना फ़ोकस किया जाता है कि यार करो इसको, भले ही 5 मिनट भी। क्यों नहीं करता? मेडिटेशन इज़ अ पॉजिटिव वे ऑफ हाँ, मीटिंग योरसेल्फ एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेशन इज़ द नेगेटिव वे ऑफ मीटिंग योरसेल्फ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छे समय में आदमी भगवान के पास जाता है? नहीं नहीं जाता है। जाता। अच्छे समय में अच्छे कर्म करता है, उसको याद नहीं रहता है और हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। समाज का इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है। प्रवृत्ति है इंसान की, कह सकते हैं। 1000 में से 2 लोग मेडिटेशन करते हैं हाँ, क्योंकि वो समझते हैं अच्छे समय में भी मुझे अपने आप से मिलना चाहिए। बिल्कुल। 1000 में से 2 लोग होते हैं जो अच्छे समय में भी अपने संस्कार नहीं भूलते। ये वही चीज़ हो गई ना कि आपका फ़ॉर्म अच्छा चल रहा है तो लगातार खेलो जितना खेल सकते नेट हो। प्रैक्टिस तो आपको हाँ, अच्छे फॉर्म में भी करनी है और बुरे बुरे में में भी भी करनी करनी है, है। उस चीज़ को आप नहीं छोड़ सकते। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ अभी आपने इंग्लिश को लेकर बोली। इंग्लिश एक ऐसा टैबू है हमारी सोसाइटी में, मतलब कि आपको कहीं न कहीं जज किया जाता है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे कि नहीं यार, इसको नॉलेज है वो ठीक है, बट ये प्रेज़ेंटेबल नहीं है। स्पेशली अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सेल्स की जॉब की बात करें। मैं मुंबई में था जब जॉब कर रहा था, तो मैंने इंटरव्यू में हमको इतना किया गया था नहीं, इंग्लिश में ही देना है। किया, प्रिपरेशन किया, इतनी अच्छी नहीं थी पर किया। जब वहाँ जॉब लग गई, हम वहाँ पहुँचे, मुंबई में थे, वहाँ देख रहा हूँ कि लोग बैठ के मराठी में पिच कर रहे हैं। तो मन में आया ना कि इंग्लिश को फिर इतना क्यों एम्फेसिस कर रहे हैं? देखो, हाँ। इसकी 2-3 रीज़न है। कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया मत देखो। हर ब्लैक के भी 1000 शेड होते हैं, व्हाइट के भी 1000 शेड होते हैं। देयर शेड्स ऑफ लाइफ है। हुँ, शेड्स ऑफ सोसाइटी बोलता हूँ मैं उसको। इंग्लिश भी ज़रूरी है, इंग्लिश नहीं भी ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी को आकलन करो कि आपको काम कैसे करना है। आज नीरज चोपड़ा ने जेवलिन फेंक दिया बस। अब कोई अंग्रेज़ी उनसे नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा। आपको हिंदी में आपका अगर आपके एंकर को इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी वाला हिंदी स्पेशल वाले को लाना है। खड़ा करेंगे, हाँ। तो आप जेवलिन फेंको ज़िंदगी में। आप बढ़िया सा बिज़नेस सेटल कर दो। कई गुजराती हाँ, लोग अपना बिज़नेस 2-2 3-3 हज़ार करोड़ का सेटल कर दिया, वो गुजराती में ही बात करते हैं। डोंट डोंट तो उनके उनके खेल में आप उनके कोर्ट में गए हो। अब आपको उनके हिसाब से गेंद फेंकनी पड़ेगी, बल्ला भी उनकी उनका है, कोर गेंद भी उनकी है। कॉम्पिटेंसी है वहाँ पे, आप पहली उनको चीज़। नहीं छेड़ सकते। दूसरी चीज़ इंग्लिश और कोई भी लैंग्वेज है वो आपका एक गहना है, आभूषण, आपका शरीर नहीं है। जड़ों से तो आपको जुड़े ही रहना है। वो भी एक अलग देखो हाँ। क्या है, भाषाएँ हमेशा विकसित करने के लिए की गई है कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाओ, आप ज़्यादा अच्छा अध्ययन कर पाओ, नए-नए अमेरिका में क्या चल रहा है, वो हिंदी में नहीं बता पाएगा आपको, अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं। आपको सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ अगर आपके पास स्किल है, अगर आप ठोस हो, मैंने आज तक कोई अंग्रेजी में पॉडकास्ट नहीं दी, पर मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं रोज़ न्यूज़पेपर भी अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, सब करता हूँ। पर जहाँ ज़रूरत मैं यूएस गया था तो भी मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों भी यूज़ किया। पर इसका ये मतलब नहीं कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है कि है, तो मैं इसको एक अलग ढंग से बोलता हूँ कि नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग। एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज रॉन्ग। मतलब जिस जो जगह है, जैसी ज़रूरत है, देश उसके काल परिस्थिति हाँ, से हिसाब से अपने आप को ढालो। अगर अंग्रेजी आती है तो बोलो, नहीं आती है तो कुछ ऐसी 4 चीजें कर दो कि आपकी इंग्लिश वाली चीजें पीछे हट जाए। अब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो गंदगी पड़ी रहती है, तो हम क्या करते हैं, पर्दा डाल देते हैं कि दिखेगा बिल्कुल नहीं। पर्दे एम आई का राइट? हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आती अंग्रेजी तो 4 हवाबाजी मतलब भाला चलाना सीख जाओ, क्रिकेट अच्छा खेलना हम सीख जाओ। जब एमबीए में थे तो हमारे एक फैकल्टी थे,
उनने हमको एक चीज सिखाई थी कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, 50 ऐसे भारी वर्ड सीख लो, याद कर लो, मतलब कंठस्थ कर लो, कि जब तुमसे बात करी जाए तो उन शब्दों का कम से कम इस्तेमाल कर सको। हाँ, फेक इट अंटिल यू मेक इट, ये बस। एक बहुत अच्छी कहानी है। और दूसरा, आप कहाँ किसी से डिबेट जीतने जा रहे हो? अपने आप की तो बात करनी है। आपको नहीं आती, अगर आगे बढ़ो, उन 4 लोगों को ढूंढो जिसको हिंदी में कॉन्वर्सेशन करना है। दुनिया बहुत बड़ी है।